ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी देवी सज्जनों एवं माताओं बहनों दोस्तों, जो भी इस कथा को सुन रहा है सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं साथियों। यह शिव महापुराण का 17वां अध्याय चल रहा है, जिसमें सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को किस पूजा को करने से क्या फल प्राप्त होता है, किस लोक में वह मोक्ष प्राप्त करता है, इन सब के बारे में बताया गया है। आगे की कथा आपको सुनाते हैं। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोक में चक्कर काटते रहते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको विराम दिया था, कथा छोड़ी थी, उससे आगे का वर्णन आपको सुना रहे हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से मुक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे कालचक्र को पार कर लेते हैं। कालचक्र की सीमा तक जो विराट महाकालेश्वर बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य की मूर्तिमान रूप है। उसके 4 पद सत्य, शौच, अहिंसा और दया है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह हैं, श्याम कान है और विद्या निरूपी शब्द से विभूषित है। असिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है के कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्मपार कालतीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है और न रात्रि है। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्याप्त 14 लोक स्थित है, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उससे ऊपर फिर कल्याण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचार्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं परम शक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। साथियों, कैलाश का नाम में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सभी मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं। आत्म स्वरूप जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। आप किसी बात से अगर संतुष्ट हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वह
ऊपरी शक्ति है जो आपको संतुष्ट कर रही है। एकमात्र अपनी आत्मा में रमण आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जब ज्ञान और ध्यान रूपी श्रमों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वरात्मा स्वरूप मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, वैसे ही कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों को अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मारात्म प्राप्त होता है एवं आत्मारात्म तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बोला गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय का श्रवण किया। नंदी स्थान से परे जो सर्वश्रेष्ठ शिव भैरव है, उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव को ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे, यानी या ब्राह्मणों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव रूपी हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया है। शिव भक्त और शरीर शिव रूपी है, अतः उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है, उसके शरीर को उतना शिव का समीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती ही स्वरूप हैं। वह स्त्री जितना मंत्र जपती हैं, उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक एवं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इसका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति में समझकर, शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने शिव स्वरूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शिवलिंग के प्रति प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव एवं शक्ति का पूजन करता है, वह मूल रूप से की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के परिणाम स्वरूप शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजन करता है, उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्त होता है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विधान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 संपन्निक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन दे और मंत्र से शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर पुनः जन्म नहीं लेता। साथियों, एक ये 17वां अध्याय सूर्य महाराज ने संपन्न किया। अगले अंक में को लेकर अगले भाग में बढ़ेंगे। फिलहाल आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। अगर आप कथा ध्यान से सुन रहे हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, तो आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। आप घर में कभी भी पूजा पाठ कराते हैं, उस पूजा पाठ का फल आपको दुगना प्राप्त होगा अगर आप जिस पंडित आचार्य से वो पूजा पाठ करा रहे हैं, उसके साथ में उन आचार्य जी की पत्नी को भी आमंत्रित करें। जैसे आप पंडित का पूजन करते हैं, उनकी पत्नी का भी उसी भाव से पूजन करें। ये मान के करें कि आप साक्षात शिव पार्वती का पूजन कर रहे हैं। इससे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। लिहाजा वो आचार्य जी
सही मायने में आचार्य होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि जी आज शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कल को शनिदेव की है, परसों को हनुमान जी की, लेकिन वो केवल रटन विद्या कर रहे हैं, दिल से वो कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे पंडित, ऐसे आचार्य इस युग में बहुत कम मिलते हैं। अगर आप के किसी के नज़दीक हों, आपके साथ हों, या आपके किसी संबंधित के परिचित हो, आप अवश्य उनसे पूजन कराएं। आपको भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा हमारा मानना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में भाग 18 लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।